हेलो गाइस, सो वेलकम बैक माय स्टडी चैनल। तो आप लोगों का स्वागत है हमारे स्टडी चैनल पर। आज हम लोग सामाजिक विज्ञान तथा विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा पहला प्रश्न है, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? एपीजे अब्दुल कलाम का यह कथन है। ठीक है, अब हमारा दूसरा नंबर प्रश्न आ रहा है आपके स्क्रीन बोर्ड पर। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1905 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो प्रथम मतलब पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अब हमारा 4 नंबर प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी के द्वारा किया गया था। अब हमारा 5 नंबर प्रश्न है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने की? तो गरीबी की कुचक्र की धारणा रैगनर नर्क्स ने किया था और इसी ने बोला था कि गरीब ही गरीबी को जन्म देता है। अब हमारा 6 नंबर प्रश्न है, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ? तो बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1975 ईस्वी। अब हमारा 7 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिला स्तर। क्या हो जाएगा? जिला स्तर। केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करता है। 8 नंबर प्रश्न है, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय आय। किसी देश के भीतर एक वर्ष में अर्जित आय को उस देश का राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ये प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा 2024 में 2 नंबर में पूछेगा। अब हमारा 9 नंबर प्रश्न है, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो हमारा ऑप्शन है अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन, इनमें सभी। तो प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को तीनों ऋण प्रदान करती है। मतलब क्या हो जाएगा आंसर? इनमें सभी। ठीक है, तो राइट आंसर इज इनमें सभी। ठीक है, अब हमारा 10 नंबर प्रश्न है, टाका किस देश की मुद्रा है? तो टाका बांग्लादेश की मुद्रा है, सभी जानते होंगे। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो तीसरा क्षेत्र अगर पूछे तो तीसरा क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आ जाता है। अगर आपसे दूसरा क्षेत्र पूछे तो दूसरा क्षेत्र उद्योग क्षेत्र हो जाता है। द्वितीय क्षेत्र को ही औद्योगिक क्षेत्र भी बोलते हैं। अगर आपसे तीसरा पूछे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। और आपसे अगर पहला पूछे तो पहला क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोलते हैं, द्वितीय क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र बोलते हैं और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो मैंने अभी बताया आपको कि कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब 13 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य उद्योग काम कर रहे हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 राज्य। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न है, सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरण योग्य विषय कब बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 ईस्वी। क्या हो जाएगा? 1919 ईस्वी। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, मैग्नीज उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो अग्रणीय राज्य ओडिशा है। कौन सा है? ओडिशा है। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस यूरेनियम के साथ पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी। ठीक है, अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया?
तो ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्गापुर। क्या हो जाएगा? दुर्गापुर। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय हम लोग जानते हैं जनेवा में है। कहाँ है? जनेवा में है। ये 19 नंबर प्रश्न हो गया, लेकिन आप लोग जब गिनिएगा इसको तो ये 20 प्रश्न हो गए हैं। ठीक है, जनेवा समझ गए। अब चलिए देखिए प्रश्न 20, WTO का मुख्यालय कहाँ है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि WTO का मुख्यालय कहाँ है। अब हम लोग विज्ञान के 10 प्रश्न को देखने वाले हैं। तो चलिए हमारा 21 नंबर प्रश्न है, टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है। तो टिंडल प्रभाव कहाँ देखा जा सकता है? तो जंगलों में देखा जा सकता है। ठीक है। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। तो कौन रूपांतरित करता है? प्रकाश ऊर्जा में। किसमें? प्रकाश ऊर्जा में। राइट आंसर इज ए। अब हमारा 23 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर, सॉरी एक मिनट, हाँ, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अगर आपसे उत्तल पूछे, नहीं, लेंस अगर पूछे तो v बाय यू होता है। अगर आपसे दर्पण पूछे तो माइनस v बाय यू होता है। ये बात अपना दिमाग में बैठा लीजिएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेंस अगर पूछे तो ये प्लस हो जाता है। अगर आपसे अगर लेंस पूछे तो ये माइनस हो जाता है। अगर आपसे दर्पण पूछे तो यह, सॉरी, अगर लेंस पूछे तो प्लस हो जाता है, अगर दर्पण पूछे तो माइनस हो जाता है। ठीक है, ये बात को मत भुलाइएगा। तो v बाई यू, अवतल लेंस आवर्धन m बराबर क्या होता है? तो v बाय यू। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा 24 नंबर प्रश्न है, गोलीय दर्पण में एफ फोकस अंतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है? देखिए हम जानते हैं कि एफ बराबर r बाई 2 होता है। तो इसी को जब उल्टा कर देंगे तो r बराबर क्या हो जाएगा? r बराबर 2f हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए 25 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉर्निया। कॉर्निया जो है नेत्र का रंगीन भाग है। ठीक है, अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्नलिखित में से किस भाग पर बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, रेटिना या दृष्टिपटल पर बनाता है। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है, सॉरी, यहाँ पर देख सकते हैं कि 26 नंबर प्रश्न ये भी है और यहाँ पर गलती से मिस्टेक, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया होगा। तो यहाँ पर भी 26 ही नंबर है, इसके लिए सॉरी। ठीक है, तो इसको मानिए 26 ही मानिए। तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र क्या है? तो बेकिंग पाउडर का अनुसूत्र सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा NaHCO3। ठीक है, NaHCO3। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ये बात तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन अगर शुद्ध सोना अगर दे तो सोना इतना बड़ा, इतना मोटा अगर सोना रहेगा, शुद्ध रहेगा ना, 24 कैरेट का अगर सोना रहेगा तो ये लटक करके यहाँ लटक जाएगा, समझ गए। इसीलिए इसमें सिल्वर को मिलाया जाता है, समझ गए, जिससे ये लटके नहीं, समझ गए। चलिए अब हमारा 28 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, मतलब कितना % वायुमंडल में CO2 गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 0.03%। ठीक है, अब हमारा 29 नंबर प्रश्न है, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एनीमिया। ठीक है, अब हमारा लास्ट, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न 30 नंबर है, कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, मृत्यजीवी पाई जाती है। ठीक है,
अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।